बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को ईद मुबारक। बहुत बहुत सारी ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबके घरों में खुशियां दे और आप खुशी खुशी हर दिन मनाएं ईद की तरह। और मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। आप मेरे लिए भी दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ। और ईद का खास मौका है, इसके लिए एक मीठे की तैयारी होती है और रात से ही तैयारी शुरू हो जाती है कि सुबह मीठे में क्या बनाएं। तो मीठे में मैं बना रही हूँ लबी शीरी आप सबके लिए। कमर्शियल जैसे कि आपको शादी में मिलता है, कहीं शादी के फंक्शन में जाएं तो ये लबी शीरी, ये वही रेसिपी है। फंक्शन में अगर आप ऑर्डर करते हो तो ये रेसिपी आपको मिलती है, क्योंकि ये है कमर्शियल तरीके से मैं बना रही, घर में बनाया कमर्शियल तरीके से। जो जो वो इसमें सीक्रेट उनका होता है, जो इसमें इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम चीज़ें आप सबके साथ शेयर करूँगी। और बना डालिए अपने घर में ईद वाले दिन ये रेसिपी। तो देर फिर किस बात की, फिर शुरू करते हैं अपनी रेसिपी, मज़ेदार सी लबे शीरी। तो सबसे पहले बनाते हैं कस्टर्ड, ताकि ठंडा हो जाए जल्दी। 1 लीटर इसमें मैंने पानी डाल दिया। अभी चूल्हा मैंने ऑन नहीं किया, वैसे ही ऊपर पैन रखा हुआ है। और इसमें मैं डालूंगी 2 कप ड्राई मिल्क। आप दूसरा दूध भी, फ्रेश दूध डाल सकते हो, लेकिन जो कमर्शियल बनाते हैं ना, वो इसी तरह ही बनाते हैं। क्योंकि हम बना रहे हैं कमर्शियल, तो इसमें जाएगा ड्राई मिल्क 2 कप। इसे मिक्स करना है मैंने अच्छा सा मिक्स करके। और बहुत ही इसका अच्छा जायका आएगा, मज़ेदार सा बनेगा। आप ये ना सोचे कि ड्राई दूध है कि अच्छा नहीं बनेगा, इससे भी बहुत अच्छा वही टेस्ट होगा जो आप बूफे में या किसी रेस्टोरेंट में खाती हैं ना लबे शीरी, तो ये वही जायका मिलने वाला है। तो इसे अच्छा सा मिक्स करके चूल्हा मैंने ऑन कर दिया और इसे एक उबाल आने देना है। जैसे ही एक उबाल आएगा तो इसमें डालेंगे कस्टर्ड। मैं इसमें वनीला फ्लेवर डाल रही हूँ, आप कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, मौसम के हिसाब से। चीनी इसमें जाएगी 3 टेबल स्पून, आप 4 भी डाल सकते हो, क्योंकि दूसरी चीज़ें भी इसमें जाएंगी मीठी, तो इसका मीठा ना बहुत हो जाता है। तो अगर आप ज़्यादा मीठा खाने वाले हैं तो 4 टेबल स्पून डाल सकते हो। तो ये मैं मिक्स किया मैंने इसे चीनी को। और अब तैयारी करते हैं कस्टर्ड की। ये कस्टर्ड लिया मैंने 7 टेबल स्पून। गाढ़े वाला चाहिए ना हमें कस्टर्ड, तो ये साथ ही इसमें जाएगा। और थोड़ा सा पानी शामिल किया और एक लंबी धार करके ना, तो चम्मच साथ साथ में चलाती जाऊंगी ताकि गुठलियां ना बने। तो बड़े हिसाब से ये चलाना है, और अक्सर गुठलियां बनती हैं इसकी। ये मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा थोड़ा करके, तो साथ साथ चम्मच चला रही हूँ। और जो उसकी फ्लेम है ना, मीडियम से थोड़ा कम है। जैसे ही थोड़ा सा मिक्स होगा ना कस्टर्ड, तो थोड़ा सा मैं चूल्हा और तेज कर दूंगी इसकी आग चूल्हे की। और इसे मैं 6 मिनट टाइम घड़ी देख के, आपने 6 मिनट तक इसे पकाना है। इतना पकाना है कि इसका जो कस्टर्ड तैयार होता है ना, फ्रिज में रखते हैं तो पानी अक्सर छूट जाता है। अक्सर शिकायत होती है कि पानी इसमें पानी अलग है, कस्टर्ड अलग है। तो इससे जो मैं 6 मिनट इसे मुसलसल पकाऊंगी ना, तो इसका जो शिकायत है पानी की कि पानी अलग हो जाता है कस्टर्ड से, वो नहीं होगी। और बहुत अच्छा गाढ़ा गाढ़ा सा कस्टर्ड आपको मिलेगा। और ये इस वक्त जो मैं 6 मिनट इसे टाइम दे दिया मैंने पकने का, और गाढ़ा भी हो चुका है। कुछ ये ठंडा होगा ना, तो तब इसने और अच्छा सा गाढ़ा होना है। तो अब मैं चूल्हा बंद करके, ये जो मैं जितनी इसका इसका गाढ़ापन चाहती थी ना, हो चुका है 6 मिनट में। चूल्हा बंद करके इसे ठंडा करके, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। अब तैयारी करते हैं सेवइयों की। सेवइयाँ 1 कप मैंने ली। पानी जैसे ही पकना शुरू हुआ है ना, तो सेवइयाँ इसमें डालनी है। ये इसका आप टिप समझ लें। सेवइयों का कलर अगर साथ ही ठंडे पानी में डाल देना, तो कलर सारा ख़त्म हो जाता है। तो उबलते पानी में डालेंगे तो सेवइयों का कलर आप बाद में देखना कितना अच्छा सा खिला खिला सा होगा। और जैसे ही सेवइयाँ गल जाएंगी ना, मैंने फ़ौरन 4 से 5 पानी से, फ़ौरन ठंडे पानी से धो के अलग करके रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं फ्रिज में रख के ठंडा कस्टर्ड कर चुकी हूँ। ठंडा होना चाहिए कस्टर्ड, अगर गर्म होगा तो आपका लबे शीरी ख़राब हो सकता है। एक मैंने आड़ू लिया और एक सेब इसमें बारीक सा करके डाल दिए। 1 कप फ्रूट कॉकटेल, 1/2 कप चॉकलेट चिप। ये भी आपकी मर्जी है, लेकिन इसमें होता ज़रूर है। ये जो आप कमर्शियल मिलते हैं, ये सेवइयों का कलर देख लो कितना कलर अच्छा सा फाइन सा कलर आया है। तो आप उसी तरीके से इसे बॉईल करना। 1 कप काफ़ी बढ़ गया, इसमें काफ़ी सारी हैं। 1 किलो के हिसाब से ना, 1 किलो दूध आप समझ लो इसमें मैंने डाला है, जो 2 कप और 1 लीटर मैंने इसमें पानी शामिल किया था। ये है आइसक्रीम 2 कप, ये इसमें जाएगी, इसमें क्रीम नहीं जाएगी, सिर्फ ये आइसक्रीम जाएगी। इसलिए मैं चीनी का बता रही थी कि ज़रा आप बैलेंस उसका देख लो। इसमें मीठा काफ़ी है। इसमें रसगुल्ले जाएंगे। रसगुल्ले आप अपनी मर्ज़ी से डालें, उन्हें धो के पानी से अच्छी तरह चीनी
निकाल के आप शामिल करना, फिर मीठा इसका बैलेंस का होगा। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अभी मैं इसमें रसगुल्ले नहीं शामिल कर रही, आप चाहें तो इसी में ही इस वक्त शामिल कर सकते हो। ये है जेली, 2 कलर की मैंने जेली ली है, ये रेड कलर की है और छोटे छोटे क्यूब में मैंने इसे काट लिया है। इस बार ये जेली जो होती है ना, बनाते हैं तो किसी भी चीज़ में डालें तो आस्ता आस्ता वो पिघलना शुरू हो जाती है, यानी कि मेल्ट होती है। तो जो रेसिपी मैं दे रही हूँ ना, तो आप उस रेसिपी से जेली बनाओगे तो आपकी जेली बहुत अच्छी बनेगी। उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और ये ग्रीन कलर की है उसकी बनाना की, ये भी इसमें आप शामिल कर लें। केला भी इसमें आप डाल सकते हो, सेब मैंने डाला है, आड़ू डाले हैं, तो आपकी मर्जी है, कोई फल फ्रेश भी डाल लें और दूसरा आप डाल लें कैन वाला भी। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं ये छोड़ रही हूँ ताकि मैं ऊपर गार्निश के लिए ऊपर इसमें शामिल कर सकूँ। इसे करेंगे मिक्स और फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए। दोबारा से अच्छा सा ठंडा होगा तो फिर आप इसे डिश आउट करें। मेहमानों के आने से पहले आप सारी चीज़ें बना लें और मिक्स करके आप थोड़ी देर पहले रख के तो डिश आउट करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। इस रेसिपी का ज़रूर बनाइएगा ईद पे लबे शीरी, बहुत ही कमाल की रेसिपी है, सबको पसंद आने वाली ये रेसिपी है। और ये हुई डिश आउट, कितना गाढ़ा सा मज़ेदार सा, मुंह में पानी आने वाला है ये कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए, इतनी अच्छी ये रेसिपी और खाने में भी बहुत मज़े की बाकमाल रेसिपी होगी। ज़रूर ट्राई करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और मेरी बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ कमर्शियल रेस्टोरेंट स्टाइल, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर रेस्टोरेंट स्टाइल और कमर्शियल आप तक पहुँचाऊँ और आप सबको पसंद आए और पसंद भी आती हैं आप सबको मेरी तमाम रेसिपीज़। और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उधर भी मेरा पेज है। और मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।